पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू होगा। आपने करना है तो कर दो, वरना हम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार इसको हिमाचल प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट करेगी। एम्स को मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की स्वीकृति की वजह से बिलासपुर के अंदर दिया गया है। मुख्यमंत्री उन्होंने उसको जो है वो बिलासपुर के अंदर रखा है। भैया कौन सी उज्ज्वला योजना, आप एक सिलेंडर दे देते हैं, उसके बाद जो बाकी के सिलेंडर लेने पड़ते हैं 1200 रुपए के, 1300 रुपए के, वो कौन लेके देगा? 4 साल से आप ओपीडी का रिबन नहीं काट पाए, अब जाकर जो है झूठी वाहवाही लूटने के लिए आखिरी साल में जाकर उस ओपीडी का उद्घाटन किया जा रहा है। आप लोग जन आंदोलन को पसंद ही नहीं करते हैं। आप लोगों को जब हमने लड़ाई लड़ी आजादी की और हमको आजादी मिली, उस जन आंदोलन में आपका कोई योगदान नहीं था। हमने वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी और कांग्रेस पार्टी की वजह से वो लड़ाई मिली और इसकी वजह से हमको आजादी मिली, उसमें आप लोगों का कोई योगदान नहीं था। मगर जिस तरीके से इन चुनावों में किसी क्षेत्रवाद को फैलाने की कोशिश की गई, ये स्थान हमारा है, ये हमारा रहेगा, ये मंडी हमारी है, या कुल्लू हमारा है, वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट वी आर हियर बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, बिकॉज ऑफ आवर इलेक्टरेट। आपने तो प्रोजेक्ट्स को भी जो है वो ऊपरले हिमाचल और निचले हिमाचल के नाम पे बेच दिया। जिस तरीके से क्षेत्रवाद आप इलाके में फैला रहे हैं, रोजगार केवल 2 विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रह गया है। आप ये क्यों नहीं कहते कि यू आर मिनिस्टर ऑफ द इंटायर स्टेट, यू आर नॉट मिनिस्टर ऑफ योर ओन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट। आपको बड़ापन दिखाने की आवश्यकता है। ये मंडी किसी की नहीं है, या किन्नौर किसी का नहीं है, या लाहौल स्पीति किसी का नहीं है। इट इज ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। केवल लिकर के बारे में हर बारी बात आ जाती है। क्या शराब ही हमको इनकम दिलवाएगी, या माइनिंग ही हमको जो है वो इनकम दिलवाएगी? क्या और चीजें हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है, और नेचुरल रिसोर्सेज हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है? 65,000 करोड़ का ऋण हमारे सिर के ऊपर है। महात्मा गांधी जी का कोई योगदान नहीं रहा, कोई बलिदान नहीं रहा। आप सोचते हैं कि गोडसे की वजह से देश को आजादी मिली। यहाँ के विधायक कुपवी आपके चौपाल के विधायक बड़े दंदना रहे थे। इनकी जो अभी इनको एम्बुलेंस का एक साल हो गई हरी झंडी दिखाए हुए कुपवी के लिए, अभी भी धूल झांक रही है वो शिमला के अंदर। अगर कोविड के पहले वेव में आप लोगों की आंखें खुली होती, कोविड के पहले वेव में अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स प्रदेश के अंदर उस मात्रा में लाए गए होते, उस समय अगर आपके प्लांट्स लगाए गए होते, तो ये परिस्थिति आज हिमाचल प्रदेश की नहीं होती। इतनी तो थोड़ी तो शर्म रखो यार, थोड़ा तो आप उसको डिस्टिंग्विश करो, डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज जो आपके पहले के पीएससीज के साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स है, या जो नई इन्वेस्टमेंट्स है। आप लोगों को सिर्फ एक जो है एक जाल बुनने के लिए, आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट में नहीं है। हम अपनी गलतियों को ठीक करेंगे और अगली बारी जो कमियां आपकी सरकार द्वारा रहेगी, उनको हम आने वाले समय में अपने मैनिफेस्टो में डालकर वी विल बी सिटिंग ऑन दैट साइड इन 2022। इसका हम आप लोगों को वचन देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे हमें बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आज का जो विषय है, जिस तरीके से जो राज्यपाल महोदय ने जो बातें यहां पे रखी है, एंड वी अंडरस्टैंड दैट इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो बातें राज्यपाल करते हैं वो राज्यपाल का शब्द तो उनके होते हैं, मगर उसके पीछे की जो शब्दकोश है वो सरकार का होता है, और सरकार उसमें जो दिशा है और दशा है वो तय करती है। और जैसा नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि अगर देयर वुड हैव बीन अ परसेंटेज ऑफ सेम्बलेंस इन द प्रीवियस बजट ऑफ 2021 एंड दिस एड्रेस ऑफ ऑनरेबल गवर्नर इन दी विधानसभा, उसमें अगर थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी होती तथ्यों पे और जो बातें यहां पे की गई है उसमें, तो हम निश्चित तौर से राज्यपाल जी के अभिभाषण का भी समर्थन करते, सरकार के कार्यों का भी समर्थन करते। वी कम फ्रॉम द स्कूल ऑफ थॉट वेयर वी बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड। अच्छा काम करेंगे, हम समर्थन करेंगे, हम आपको
आपका अभिभाषण करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। मगर अगर आप केवल एक झूठ का पुलिंदा लोगों के बीच विधानसभा के माध्यम से लाने की कोशिश करेंगे, वी विल बी द लास्ट पर्सन टू सपोर्ट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। पहली बात, मैं आपको थोड़ा इतिहास उस साइड के लोगों को, ट्रेजरी बेंचेस के लोगों को सिखाना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि आपके इतिहास को देखने का परिप्रेक्ष्य हमसे अलग है। आप सोचते हैं कि आजादी हमको ऐसे ही मिल गई। आप सोचते हैं आजादी में महात्मा गांधी जी का कोई योगदान नहीं रहा, कोई बलिदान नहीं रहा। आप सोचते हैं कि गोडसे की वजह से देश को आजादी मिली। आप सोचते हैं कि सावरकर जी की वजह से देश को आजादी मिली। वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ different wavelength between you and us, but we go by facts, we go by what the ground reality is, we go by the historians of the country and what has transpired over the period of time, over generations, over decades, and successive Congress governments, successive governments, whether it is in the center or whether it is in the state, we believe in that. आपका एक thought process है, आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, हम उस चीज को जानते हैं। मैं उस चीज पे आज जाना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि ये बजट के ऊपर चर्चा हो रही है, मगर क्योंकि बात रेवोल्यूशंस की हो रही है, क्योंकि बात इतिहास की हो रही है, क्योंकि बात जैसा अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे आंदोलन की हो रही, जन आंदोलन की कह रही है। आप लोगों को जन आंदोलन से नफरत है, हम जानते हैं इस बात को। आप लोग जन आंदोलन को पसंद ही नहीं करते हैं। आप लोगों को जब हमने लड़ाई लड़ी आजादी की और हमको आजादी मिली, उस जन आंदोलन में आपका कोई योगदान नहीं था। हमने वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी और कांग्रेस पार्टी की वजह से वो लड़ाई मिली और इसकी वजह से हमको आजादी मिली, उसमें आप लोगों का कोई योगदान नहीं था। 1913 से लेकर 1918 तक आप लोगों के नेता अंग्रेजों से माफी मांगते रहे, अंग्रेजों से माफी मांगते रहे। इसलिए हम लोगों को आपसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को आपसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा जब किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों के आंदोलन में भी आप लोगों को अपना सर झुकाना पड़ा, देश के मुखिया को अपना सर झुकाना पड़ा। इसलिए जन आंदोलन को आपको दिल के अंदर आपको पीड़ा होती है, उस बात से हम जानते हैं। मगर इन अ डेमोक्रेसी, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जन आंदोलन को सुनना हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है। हमारे संविधान में हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे सदन के अंदर चाहे सदन के बाहर रखे। और आज वही चीज प्रदेश के अंदर हो रही है। आज के ही दिन जो आपकी आंगनबाड़ी की महिलाएं बाहर सैकड़ों की तादाद में खड़ी हुई हैं, कभी आपके करनामूल के लोग खड़े हो रहे हैं। ओपीएस की गाड़ी राजस्थान से चल चुकी है। हम पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू होगा। आपने करना है तो कर दो, वरना हम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार इसको हिमाचल प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट करेगी। और जहां तक इस पुलिंदे की बात है, पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ये बड़ी बड़ी बातें की गई। ओनली 52 वेंटिलेटर वर अवेलेबल, नाउ देयर आर 557, ओनली 17,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, सॉरी पहले 3,000 थे, अब 17,000 कर दिए गए। ये आंकड़े जो आप बोल रहे हैं, ये आपको याद रखना चाहिए कि 3,000 लोगों की मृत्यु के, दुखद मृत्यु के बाद आप लोगों की आंखें खुली, जिसके बाद आपने ये वेंटिलेटर और ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हिमाचल प्रदेश के अंदर लगाए। अगर कोविड के पहले वेव में आप लोगों की आंखें खुली होती, कोविड के पहले वेव में अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स प्रदेश के अंदर उस मात्रा में लाए गए होते, उस समय अगर आपके प्लांट्स लगाए गए होते, तो ये परिस्थिति आज हिमाचल प्रदेश की नहीं होती। और आप ध्यान रखिए, आप सुन लीजिए, आपके इसमें मेडिकल, आपके आईजीएमसी की बातें की जा रही है। पेट स्कैन फैसिलिटी नॉट अवेलेबल इन आईजीएमसी टिल डेट आफ्टर द बजट अनाउंसमेंट ऑन 6 मार्च 2021। आज 1 साल उस बात को हो चुका है, अभी तक जो है वो पेट स्कैन की फैसिलिटी आपके आईजीएमसी के अंदर नहीं है। सीटी स्कैन मशीन इन आईजीएमसी इज फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ ऑर्डर।
और जो है इसकी इंस्टॉल डेट और लास्ट ये 2010 में लगा था, उसके बाद हर हफ्ते जो है ये खराब हो जाता है। आपके 5 मेडिकल कॉलेजेस में जो है ये सीटी स्कैन रिसेंटली जो है इसका टेंडर जो है वो लगाया, अभी तक वो जो है सीटी स्कैन जो है मेडिकल कॉलेजेस में नहीं लग पाए। ओपीडी की बात करें, जो आपका ओपीडी जो 4 साल से आईजीएमसी का ओपीडी तैयार है, वो 4 साल से आपको केवल स्वास्थ्य मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को उसका जाके रिबन काटना था। 4 साल से आप ओपीडी का रिबन नहीं काट पाए। अब जाकर जो है झूठी वाहवाही लूटने के लिए आखिरी साल में जाकर उस ओपीडी का उद्घाटन किया जा रहा है, और उसमें अभी भी जो फैसिलिटीज वहां पे उपलब्ध होनी चाहिए आपके वहां पे अभी तक वो उपलब्ध नहीं है। मेन रोड से जो आपका जो दूसरा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो चमियाना के अंदर बना है, अभी तक उसके लिए सड़क का प्रावधान जो है सरकार द्वारा नहीं किया गया है। उसका नाम बेशक अटल जी के नाम पे रखा गया है, हम उनका मान सम्मान करते हैं, समर्थन करते हैं, मगर अभी तक उस पे जो कार्य होने चाहिए थे वो जो है वो शुरू नहीं हो पाए। और नो प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट हॉस्टल एंड रेजिडेंट डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ, जो उसमें बनना चाहिए था, ये डॉक्टरों की मांग पर वो चीज आप नहीं कर पाए। कितने दिनों से वहां पे आपके डॉक्टर आपके आईजीएमसी पे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 11 बजे ओपीडी शुरू होती है, और जब तक वो अपने इलाज करवाकर आपके जो दूर दूर से कोई डोडरा कुआर से आ रहा है, कोई काशापाट से आ रहा है, कोई शिमला के अलग अलग इलाकों से वहां पे अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, जब तक वो आपके लैब्स में सरकारी लैब में 12 बजे तक जाते हैं, तब तक लैब जो है वो बंद हो जाती है। या तो आपको सीएसआरआर लैब में जाना पड़ता है, या आपको जो दूसरा वो कौन सा लैब है लालपात लैब, वहां पे जाकर जो है वो दुगने दामों पे जो निशुल्क की बातें करी जा रही थी कि हिम केयर से हम करवा रहे हैं या और चीजों से करवा रहे हैं, वो आपको वहां पे करवाना चाहता है। और नो प्रोविजन फॉर सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, चाहे वो रूमेटोलॉजी है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, पेडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है। इसके लिए जो नए ब्लॉक्स बनने थे उसके बारे में भी अभी तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोई बात नहीं की गई है। एक बड़ा मुद्दा जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि शिमला जिला का खासकर से, पता नहीं क्यों शिमला जिला के साथ इतना भेदभाव किया जाता है। राकेश सिंघा जी ने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया है कि स्पेसिफिकली जो हमारी 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, एप्पल बेयरिंग एरियाज है, चाहे रोडू है, चौपाल है, जुब्बल कोटखाई है, आपका रामपुर का इलाका है, इवन पार्ट ऑफ आपका जो चौपाल है, उनके लिए एक हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट का एक जोनल हॉस्पिटल जो है वो ठियोग के अंदर बनाने की जो है एक डिमांड रखी गई है। अगर आप यहाँ के लोगों के लिए आप ध्यान रखते, इवन एक मेडिकल फर्टिनिटी से भी ये डिमांड बहुत बारी उठ चुकी है कि ठियोग इज वेरी क्लोजली इन प्रॉक्सिमिटी टू द कैपिटल हिमाचल, जो आपके शिमला के बहुत पास है, इसलिए वहां पे इस तरीके का एक जो है हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल खोला जाना चाहिए, जिससे वहां के लोगों को आने वाले समय में फायदा मिलेगा। मगर उसके बारे में भी आज तक कोई भी बात जो है वो ना सरकार ने करी है, ना सरकार के यहाँ से मुख्य जो है मंत्री होने के बावजूद भी इस बारे में कोई विषय जो है वो शिमला जिला के बारे में नहीं आ रहा है। और जहां तक मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करूं, अभी यहाँ के विधायक कुपवी आपके चौपाल के विधायक बड़े दंदना रहे थे। इनकी जो अभी इनको एम्बुलेंस का एक साल हो गई हरी झंडी दिखाए हुए कुपवी के लिए, अभी भी धूल झांक रही है वो शिमला के अंदर। पीएनबी की जो है वो बेचारे कुपवी के लोग हमारे पास आते हैं कि आप कृपया करके उस एम्बुलेंस को शुरू करवाइए। मुख्यमंत्री जी ने ओवर से हरी झंडी तो दिखा दी है, मगर पीएनबी ने अभी तक उसमें जो है क्लियरेंसेस की वजह से दैट इज नॉट ऑपरेशनल। केवल इस तरीके के हाल है इनके। और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी चाहे सिविल हॉस्पिटल्स है, चाहे आपका सीएचसीज है, सारे के सारे जो है वो खाली पड़े हुए हैं। और जो हमने विधायक निधि के माध्यम से जो 2 एम्बुलेंसेज वहां पे दी है, वो भी क्योंकि बीएमओ ही नहीं है, बीएमओ को एडिशनल चार्ज जो है वो मशोबरा में दिया हुआ है। नाम के लिए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दिन का एसडीएम आता है, सैटरडे को आता है, शाम को संडे सुबह वापस चला जाता है, झूठी वाहवाही लेने के लिए कि वी हैव ओपनड अ एसडीएम ऑफिस देयर व्हिच इज एब्सोल्युटली डिफंक्ट। और दूसरा बीएमओ का चार्ज जो है वो
इनको दिया हुआ है। आप करसोग के विधायक हमको देख रहे हैं, आपके लोग भी सारा जो मेडिकल सर्विसेज है वो सुन्नी में ही प्राप्त करते हैं। आपके जितने इलाके के लोग हैं सारे सुन्नी आते हैं, और सुन्नी के जो हाल है डॉक्टरों के 8 करोड़ का वहां पे जो है वो आपका प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में अस्पताल बनाया गया। आज क्या हाल उसके है वो आपके सामने है। आपको मेरी आवाज को सेकंड करना चाहिए। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इसीलिए आपके ये हाल हुए। जो अभी लीड कम हुई है, अगर आप सही का समर्थन करेंगे, गलत का विरोध करेंगे, पीपल विल अप्रिशिएट यू। एंड आई एम टेलिंग द पीपल इन द ट्रेजरी बेंचेस ऑल्सो कि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका समर्थन करे, केवल थपथपाने के लिए मंच को ना थपथपाए। और जो ये आज ये पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है, अगर ये सही पिक्चर होती तो आपको जो अभी ये मैंडेट मिला है इन चुनावों में, उपचुनावों में, और मैं केवल एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से इस बारी ये फैक्टर्स यहाँ पे लाए गए, हिमाचल प्रदेश को तोड़ने की कोशिश की गई, हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रवाद फैलाने की कोशिश की गई, ये बहुत दुख दर्द बात है। मैं ये बात इसलिए यहां पे कर रहा हूं बिकॉज वी आर सैडेंड। इट इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वीरभद्र सिंह जी was chief minister of Himachal Pradesh for 6 tenures. He always spoke for the people of Himachal Pradesh. मगर जिस तरीके से इन चुनावों में किसी क्षेत्रवाद को फैलाने की कोशिश की गई, ये स्थान हमारा है, ये हमारा रहेगा, ये मंडी हमारी है, या कुल्लू हमारा है, we must not forget that we are here because of the people of Himachal Pradesh, because of our electorate. और ये किसी का नहीं होता है। जो हिमाचल प्रदेश के लोगों का सेवा करेगा, जो पार्टी सेवा करेगी, जो लोग सेवा करेंगे, जो नेता सेवा करेगा, उसका है। ये हिमाचल प्रदेश के लोगों का है, ये मंडी किसी की नहीं है, या किन्नौर किसी का नहीं है, या लाहौल स्पीति किसी का नहीं है। इट इज ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये सेंटिमेंट्स हमेशा देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जीवित रहने चाहिए। तो ये बातें मैं आज इसलिए आप लोगों के बीच में कर रहा हूं क्योंकि ये अभी यहाँ पे उज्ज्वला योजना की बात की गई। आई वुड अप्रिशिएट द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश जिन्होंने आज गृहिणी सुविधा योजना, एलपीजी सिलेंडर, आपके पेट्रोल डीजल के दाम कम करने में हिमाचल प्रदेश के लोगों को ही नहीं पूरे देश के लोगों को राहत दिलवाई। और जैसे ही चुनाव के परिणाम आए उसके अगले दिन जो है पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। यहाँ पे अभी बात कही जा रही है उज्ज्वला योजना। भैया कौन सी उज्ज्वला योजना? आप एक सिलेंडर दे देते हैं, उसके बाद जो बाकी के सिलेंडर लेने पड़ते हैं 1200 रुपए के, 1300 रुपए के, वो कौन लेके देगा? तो ये चीजें आप लोगों को देखनी है, ये चीजें आप लोगों को देखनी है। आप धरातल से बहुत दूर है, आप धरातल से बहुत दूर है। अभी नेता प्रतिपक्ष मुकेश जी ने बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही कि आप लोगों को जब आप वहां पे बैठ जाते हैं आंखों के आगे पर्दा लग जाता है। इस चीज को आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि समय बहुत बलवान है, हमें हर लोगों की आवाज को सुनना है, प्रदेश के बागवानों की आवाज को सुनना है, प्रदेश के किसानों की आवाज को सुनना है। अभी हमारे बागवानों के साथ पीछे एप्पल सीजन में क्या हाल हुआ वो आप लोगों ने देख लिया। मंत्री जी का क्या रवैया रहा, मंत्रालय का क्या रवैया रहा, किस तरीके से हमारे ऊपर के इलाके के लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया और क्या उसके हाल हुए, वो चीजों उसका परिणाम आप लोगों ने देख लिया। और किस तरीके से जो आपका हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है उसकी किस तरीके से बंदरबांट करवाई जा रही है, वो चीजें आप लोगों के सामने है। आपने तो प्रोजेक्ट्स को भी जो है वो ऊपरले हिमाचल और निचले हिमाचल के नाम पे बेच दिया। जिस तरीके से क्षेत्रवाद आप इलाके में फैला रहे हैं, रोजगार केवल 2 विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रह गया है। आप ये क्यों नहीं कहते कि यू आर मिनिस्टर ऑफ द इंटायर स्टेट, यू आर नॉट मिनिस्टर ऑफ योर ओन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट। आपको बड़ापन दिखाने की आवश्यकता है। आपको यह कहने की आवश्यकता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न अगर प्रदेश के दूसरे कोने के युवा को भी अगर नौकरी मिलती है तो मुझे खुशी होगी। मगर आज इस तरीके का मैंडेट दिया जा रहा है सरकार द्वारा कि जो अधिकारी इस तरीके की बंदरबांट को रोकने की कोशिश करेगा, हमने उसका हाल अभी चीफ सेक्रेटरी जो पहले के थे उनका देख ही लिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किस तरीके से बिकॉज ऑफ सिलेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज and discrimination of certain areas, the bureaucracy had to bear the brunt of that. This is not in the interest of the state. हमको हर इलाके का समानता के साथ विकास करने की आवश्यकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा? मैं चैलेंज करता हूं इस मंच के माध्यम से, सरकार हमें कहे कि 5 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स
which were conceived during the last 5 years and implemented and produced in the last 5 years. 5 बता दे मुझे जो पिछले 5 साल के अंदर जिसका फंडिंग हुई और बनकर तैयार हो चुके हैं. चैलेंज कर रहा हूं ओपन इस मंच के माध्यम से कि एक भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जो इस सरकार ने कंसीव किया और इस सरकार के समय में ही उसका जो है उद्घाटन होने जा रहा है. तो कौन सी बात कर रहे हैं? एम्स हमारे समय में आया. एम्स को मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की स्वीकृति की वजह से बिलासपुर के अंदर दिया गया है. मुख्यमंत्री उन्होंने उसको जो है वो बिलासपुर के अंदर रखा है. और इन्वेस्टर मीट की बात करी जा रही है. इन्वेस्टर मीट की बात करी जा रही है कि 28,000 करोड़ अभी मोदी जी लेकर आए. अरे आप जो आपके पीएसयूज के साथ अग्रीमेंट्स हुए हैं, आपके जो एसजेवीएनएल के साथ अग्रीमेंट हुए हैं, आपके जो और जितने चाहे एनएचपीसी के साथ अग्रीमेंट हुए, उसको भी आपने इसके अंदर लपेट दिया. इतनी तो थोड़ी तो शर्म रखो यार. थोड़ा तो आप उसको डिस्टिंग्विश करो. डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज जो आपके पहले के पीएसयूज के साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स है या जो नई इन्वेस्टमेंट्स है. आप लोगों को सिर्फ एक जो है एक जाल बुनने के लिए, आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं. ये हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट में नहीं है. और आज हर चीज हिमाचल प्रदेश के लोग बड़ी बारीकी से देख रहे हैं. मुझे यहां पे आपके बीच में आकर ये बातें करने से कोई मजा नहीं आ रहा है. बट जो फैक्ट है, जो जमीनी हकीकत है, धरातल की परिस्थितियां हैं, उसको हमको आपके बीच में रखना है. आज इतने बड़े बड़े जो है अभिभाषण देने के बाद भी 14 लाख लोग प्रदेश के अंदर बेरोजगार है. ये परिस्थिति आज क्यों है, ये आप लोगों को देखने की आवश्यकता है. और जो दिवालियापन हिमाचल प्रदेश का पिट चुका है, 65,000 करोड़ का ऋण हमारे सिर के ऊपर है. उसमें से 50% जो है इस सरकार के माध्यम से वो करीबन कितना 22,000 करोड़ रुपए इसी सरकार के माध्यम से लिया जा चुका है. रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मैंने पिछली बारी भी बात करी. एक चीज भी इसमें राज्यपाल जी के अभिभाषण में रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे एक चीज नहीं है. केवल लिकर के बारे में हर बारी बात आ जाती है. क्या शराब ही हमको इनकम दिलवाएगी या माइनिंग ही हमको जो है वो इनकम दिलवाएगी? क्या और चीजें हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है? और नेचुरल रिसोर्सेज हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है? आपने क्या आज तक कोई कमिटी सेटअप करी टू लुक इनटू द वेज दैट इनकम कैन बी जनरेटेड फॉर द स्टेट? ये फ्रीबीज बांटने से आज एक डेंजरस प्रेसिडेंट देश के अंदर और प्रदेश के अंदर पैदा हो रहा है. हिमाचल प्रदेश के युवाओं के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाइए. हिमाचल प्रदेश का युवा जो है वो आपसे फ्रीबीज नहीं मांग रहा है, आपसे मुफ्त अलाउंसेस नहीं मांग रहा है, आपसे वो स्वाभिमान मांग रहा है, आपसे वो रोजगार मांग रहा है, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करवाने की निवेदन कर रहा है. आश लगाई थी, मगर आज तक इस सरकार ने उस पर कोई कार्य नहीं किया. मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता. 19 मिनट हो गए हैं और भी वक्ताओं ने अपनी बात कहनी है. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप आंदोलनों की जो गहराई है, उसके अंदर की जो वैल्यूज है उनको समझे. और इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स सरकार द्वारा आ रहे हैं विच स्मेल्स ऑफ डिक्टेटरशिप, आप इतिहास पढ़िए. चाहे बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन हुआ जिसमें ज़ारिस्ट एम्पायर को उखाड़ दिया गया, आपके फ्रांस के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ जिसमें गिलेटिन पर लुई द 14th को हैंग कर दिया गया. तो ये तो हिमाचल प्रदेश है. हिमाचल प्रदेश के लोग पढ़े लिखे हैं. रेवोल्यूशन की ताकत को समझिए और जो है इनकलाब की ताकत को समझिए. हम समझ चुके हैं, इसीलिए हम यहां बैठे हैं. हम अपनी गलतियों को ठीक करेंगे और अगली बारी जो कमियां आपकी सरकार द्वारा रहेगी उनको हम आने वाले समय में अपने मैनिफेस्टो में डालकर वी विल बी सिटिंग ऑन दैट साइड इन 2022. इसका हम आप लोगों को वचन देते हैं. आपने मुझे स्पीकर सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय हिमाचल.